दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी भिखारन का सच्चा वाकया सुनाने वाला हूं जो निहायत हसीन और नौजवान थी। जब वो औरत भीख मांगने जाती तो लोग उसके हुस्न पर पैदा हो जाते। इसी खूबसूरती का फायदा उठाते हुए उसने एक अमीर और बूढ़े शख्स को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया और उसे शादी पर मजबूर कर दिया। लेकिन वो बूढ़ा भी कम चालाक नहीं था। उसने कहा, शादी से पहले एक रात तुम्हारे साथ गुजारूंगा। अगर तुम मुझे पसंद आ गई, मेरी ख्वाहिशात पर पूरी उतरी, तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगा। तो आज के इस सनसनीखेज वाकये में जानेंगे इस बूढ़े की शर्त क्या थी, क्या वो लड़की उसकी शर्त पूरी कर पाई और क्या आखिरकार उसकी उससे शादी हुई या नहीं। ये सब कुछ जानिए आज के इस जज्बाती और हैरान कर देने वाले वाकये में। ये एक ऐसी लड़की का सच्चा वाकया है जो कभी सड़कों पर दर दर भटकती थी, पेट भरने के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर थी। भूख, तन्हाई और गरीबी ने उसकी जिंदगी को बिखेर के रख दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वक्त का पहिया घूमा और तकदीर ने उसे उसी दरवाजे की मालकिन बना दिया जहां उसने कभी सिर्फ एक रोटी मांगी थी। याद रखना, किसी के लिए एक पक्का मकान सिर्फ ईंटों और दीवारों का ढांचा हो सकता है, लेकिन किसी के लिए वही मकान इज्जत, पहचान और जिंदगी की नई शुरुआत की उम्मीद होता है। छत की कमी सिर्फ साया न होने की नहीं, बल्कि महफूज जिंदगी की कमी होती है। और जब एक औरत अकेली हो, भूखी हो और गरीबी में घिरी हो, तो ये लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। ये वाकया एक छोटे से गांव से शुरू होता है, जहां एक सादा सी मगर बहादुर लड़की ने गरीबी, जिल्लत और बेसहारापन का सामना करते हुए जिंदगी में एक नई राह बनाई। दोपहर का वक्त था, गर्मी शिद्दत की थी। एक तंग सी गली से होती हुई वो लड़की, जिसकी उम्र मुश्किल से 22 बरस थी, लरजते कदमों से चलती जा रही थी। चेहरा जर्द, आंखें धंसी हुई, होंठ सूखे और कपड़ों पर मिट्टी जमी हुई थी। पिछले कई दिनों से भूखी थी, जिस्म साथ छोड़ रहा था, लेकिन उम्मीद अब भी दिल में जिंदा थी। कई घरों के दरवाजे खटखटाने के बाद वो एक बड़े पक्के मकान के सामने जा रुकी। चेहरे पर लाचारी थी, लेकिन जबान पर फिर भी दुआ थी। उसने लरजती आवाज में पुकारा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दें, 3 दिन से भूखी हूं, कुछ खाने को दे दें। वो एक ही बात बार बार दोहराती रही, मगर अंदर से कोई जवाब न आया। दरवाजा बंद था, दीवारें खामोश और हवा साकित। वो मायूस होकर पलटने लगी ही थी कि पीछे से एक आवाज आई, रुक जाओ बहन जी, मैं बाथरूम में था, इसीलिए आने में देर हो गई। लड़की ने पलट कर देखा। एक बूढ़ा शख्स दरवाजे पर खड़ा था, उम्र लगभग 55 बरस, साफ लिबास, चेहरे पर अजीब सी हल्की मुस्कान, जैसे वो कुछ और सोच रहा हो। उसका नाम रफीकत था। रफीक उस लड़की को गौर से देखने लगा, जैसे उसका चेहरा कहीं पहले देख चुका हो। लड़की अब भी लरजती आवाज में वही बात दोहरा रही थी, साहब कुछ खाने को दे दें, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूखी हूं। रफीक थोड़ा रुका, नजरें उसके चेहरे पर जम गईं। फिर आहिस्ता से बोला, मुझे लग रहा है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। लड़की ने सर झुकाकर कहा, आपने कहां देखना है साहब, मैं तो दर दर घूमती हूं, भीख मांगती हूं, शायद कहीं नजर आ गई हूं। रफीक अब भी उसके चेहरे को गौर से देखता रहा, फिर थोड़ी देर सोचकर बोला, कहीं तुम नाजिया हो, शमाइला की बचपन की सहेली? ये सुनते ही लड़की का चेहरा चौंक उठा। उसने हैरत से पूछा, हाँ मेरा नाम नाजिया है, लेकिन आपको मेरी दोस्त शमाइला का कैसे पता? रफीक ने हल्की सी अफसोरदा मुस्कुराहट के साथ कहा, शमाइला मेरी बीवी थी, हम दोनों मियां बीवी थे। नाजिया के चेहरे पर हैरानी के साथ दुख भी आ गया। उसने झिझकते हुए कहा, लेकिन शमाइला का शौहर तो दुबला पतला था, आप तो काफी सेहतमंद लगते हैं। रफीक हंस दिया। वक्त और हालात दोनों इंसान को बदल देते हैं, जिस्म भी और दिल भी। नाजिया की आंखों में पुराने दिनों की चमक वापस आई। वो कुछ संभल कर बोली, अगर शमाइला अंदर है तो क्या मैं उससे मिल सकती हूं? बहुत बरस हो गए, दिल चाह रहा है उसे देखने को। रफीक की मुस्कुराहट मद्धम पड़ गई, उसकी आंखें बुझ सी गईं। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, शमाइला अब इस घर में नहीं है, बहुत पहले छोड़कर जा चुकी है। ये सुनकर नाजिया जैसे साकित हो गई। उसने खामोशी से कुछ लम्हे रफीक की आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से पूछा, क्या हुआ था, क्यों छोड़कर गई? रफीक ने नजरें झुका ली, थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर बोझल लहजे में बोला, वो किसी और से मोहब्बत करती थी, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की,
लेकिन वो दिल से पहले ही किसी और की हो चुकी थी। एक दिन खामोशी से उसके साथ चली गई। रफीक ने थोड़ा रुक कर कहा, माँ बाप तो पहले ही हमें छोड़ चुके थे, अब इस घर में सिर्फ मैं और मेरा छोटा भाई रहते हैं। नाजिया खामोश खड़ी सुनती रही। उसके चेहरे से उम्मीद की रोशनी जैसे मिट चुकी थी। बचपन की सहेली का ऐसा अंजाम सुनकर उसका दिल दुख से भर गया। वो सोचने लगी, शमाइला जो हमारी हंसी का मरकज होती थी, वो ऐसी बड़ी गलती कैसे कर गई। रफीक उसकी खामोशी को भांप गया। वो हल्का सा मुस्कुराया और नरमी से बोला, शायद यही वजह है कि मैं तुम्हें पहचान गया। जब मैं शमाइला को उसके मायके छोड़ने जाता था, तुम वहीं हुआ करती थी, बहुत हंसमुख, शोक, हर बात में छेड़ने वाली, इसीलिए तुम्हारा चेहरा याद रह गया। नाजिया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। पुरानी बातें उसकी आंखों में नमी ले आईं और अब वो खुद को रोने से रोक न सकी। उसकी पलकों से आंसू बहने लगे। रफीक ने उसकी कैफियत देखी तो हमदर्दी से बोला, छोड़ो नाजिया, पुरानी बातें सोच सोच कर क्या दुख लेना। ये बताओ, मैंने सुना था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, फिर आज सड़क पर इस हाल में। ये सुनते ही नाजिया का सब्र टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो ढांढें मारकर रोने लगी। शायद सालों का दर्द दिल में दबा रखा था और आज अचानक कोई वो जख्म छेड़ गया था। नाजिया ने भारी आवाज में रफीक को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू की। कहने लगी, रफीक, कुछ साल पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन वो रिश्ता मुझे खुशी नहीं दे सका, बस जख्म देता रहा। मेरे शौहर को हर बात पर गुस्सा आता था, छोटी छोटी बातों पर मुझे मारता, गालियां देता और अक्सर रात भर मुझे बंद कमरे में रोते रहने देता। मेरी जिंदगी एक कैद बन गई थी। वो थोड़ा रुकी, आंखें नम थीं। आखिर तंग आकर मैं अपने माँ बाप के पास वापस आ गई। सोचा कुछ दिन सुकून मिलेगा, लेकिन चंद दिन बाद उसने मुझे तलाक का कागज भेज दिया। उसके लिए मैं कभी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं थी, जैसे निकाह सिर्फ दिखावा था। नाजिया की आवाज रूंध गई, फिर धीरे से बोली, तलाक के बाद मैं अपने माँ बाप के साथ रहने लगी, लेकिन वो सुकून भी ज्यादा देर न टिक सका। कुछ ही महीने गुजरे थे कि दोनों का इंतकाल हो गया। अब मेरी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, अकेलापन भी था। नाजिया का लहजा और भी बुझ चुका था। मैंने सोचा कि कम अज कम मेरा भाई और भाभी मुझे अपनाएंगे, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोझ समझा। बात बात पर ताने, बेइज्जती, जैसे मैं कोई गैर बन गई थी। आखिर एक दिन खामोशी से वो घर भी छोड़ दिया। रफीक चुपचाप सुनता रहा। नाजिया कहती गई, फिर मैं काम की तलाश में इधर उधर फिरने लगी, कभी दुकानों में, कभी कंपनियों में, लेकिन हर जगह लोग मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे। कोई मेरी मेहनत नहीं देखता था, बस मेरी तन्हाई को देखकर नियत खराब कर लेते थे। आखिर सोचा कि घरों में काम कर लूं, वहां शायद कुछ इज्जत मिलेगी, पर कुछ घरों में वहां भी गंदे रवैये का सामना करना पड़ा। तब मजबूर होकर मैंने हाथ फैलाना सीख लिया, भीख मांगने लगी। अब उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि अल्फाज रुक रुक कर निकल रहे थे। आजकल एक छोटा सा कमरा है किराए का, वहीं अकेली रहती हूँ। किसी का एहसान नहीं लेती, जो मिल जाता है उसी में गुजारा कर लेती हूँ। ये कहकर वो खामोश हो गई, लेकिन उसकी खामोशी भी सब कुछ कह रही थी। रफीक अब खुद को रोक न सका। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो जैसे नाजिया का दर्द अपने अंदर महसूस कर रहा था। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे। फिर रफीक ने आहिस्ता से कहा, नाजिया, अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। नाजिया ने सूजी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, जी कहिए। रफीक ने गहरा सांस लिया और संजीदा लहजे में बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम यूं दर दर भीख मांगकर जिंदगी गुजार रही हो। मेरी बीवी मुझे छोड़ गई, तुम्हारे पास भी अब कोई नहीं, हमारे घर में कोई औरत नहीं, कोई सहारा नहीं। इसलिए मैं सोच रहा हूं, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएं? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नाजिया ने कुछ लम्हे उसे खामोशी से देखा, फिर धीरे से बोली, अगर कभी तुम्हारी बीवी वापस आ गई तो क्या तुम मुझे फिर तन्हा छोड़ दोगे? मैं अब दोबारा उस दर्द से नहीं गुजर सकती जो एक बार सह चुकी हूं। अब उसकी आंखें सिर्फ रफीक से नहीं, किस्मत से भी सवाल कर रही थीं। फिर वो बोली, चलो मान भी लिया कि तुम सच्चे हो, मगर मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती। कम से कम बार बार जिल्लत तो नहीं सहना पड़ेगा, यही काफी होगा। रफीक ने नाजिया की आंखों में देखते हुए नरमी से कहा, नाजिया, मेरी बीवी से बाकायदा तलाक हो चुकी है, अब उसका और मेरा कोई रिश्ता बाकी नहीं। मैं वादा करता हूं,
अगर वो कभी वापस भी आई तब भी मैं उसे दोबारा कबूल नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी अब एक वीरान घर जैसी है और मैं चाहता हूं तुम इसमें रोशनी बनकर आओ। नाजिया ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की। उसके जहन में पुराने जख्म, झूठे वादे और समाज की बातें घूम रही थीं, लेकिन रफीक की आंखों में सच्चाई थी, लहजे में भरोसा था। आखिरकार उसने धीरे से सर हिलाकर हामी भर ली। रफीक के चेहरे पर सुकून आ गया। उसने आगे बढ़कर नाजिया के कंधे से उसकी पुरानी गठड़ी उतारी, उसके हाथ से वो प्याला ले लिया जिसमें वो भीख मांगती थी और उसे जोर से दूर फेंक दिया, जैसे वो उसकी पुरानी जिंदगी का आखिरी निशान था। फिर उसने नाजिया का हाथ थामा और कहा, चलो अब ये तुम्हारा घर है। नाजिया के कदम हल्के हल्के उस दरवाजे के अंदर चले गए जिस पर उसने कभी एक रोटी मांगी थी। अब वही दरवाजा उसका घर बनने जा रहा था। रफीक उसे अंदर ले गया। दीवारें कुछ पुरानी थीं, फर्श पर गर्द जमी हुई थी, बर्तन इधर उधर पड़े थे, मगर नाजिया की आंखों में चमक थी। कोई बात नहीं रफीक, अब ये हमारा घर है, मैं इसे ठीक कर लूंगी। रफीक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ आज से ये तुम्हारा घर है। नाजिया ने फौरन झाड़ू उठाई और सफाई में लग गई। अब उसके चेहरे पर थकन नहीं थी बल्कि उम्मीद थी। इसी दौरान रफीक छत पर कुछ काम के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद उसका छोटा भाई फैजान घर आया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसने एक अजनबी औरत को झाड़ू लगाते देखा तो चौंक गया। गुस्से से बोला, तुम कौन हो? चोरी करने आई हो क्या? नाजिया को यह बात बहुत नागवार गुजरी। उसने पलट कर कहा, हमारे घर में आकर मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं? पहले ये बताओ तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले? फैजान को उसका लहजा बहुत बुरा लगा। वो गुस्से में आकर नाजिया का बाजू पकड़कर उसे बाहर घसीटने लगा। नाजिया खुद को छुड़ाती रही, बार बार बोली, रुको, रफीक भाई से पूछ लो, रुक जाओ, मुझे यूं ना घसीटो। लेकिन फैजान ने न सुना और उसे आंगन तक खींच लाया। उसी लम्हे रफीक ने छत से यह मंजर देखा, जोर से चिल्लाया, फैजान हाथ मत लगाओ उसे। फिर फौरन नीचे आया और फैजान को रोककर सारी बात समझाई। ये नाजिया है, शमाइला की बचपन की सहेली। उसका शौहर उसे छोड़ चुका है, माँ बाप भी नहीं रहे। ये बहुत तकलीफें सह चुकी हैं। मैंने सोचा कि ये हमारे साथ रहेगी, घर का काम भी संभाल लेगी और बदले में इसे एक महफूज छत मिलेगी। फैजान चंद लम्हे खामोश रहा। उसके चेहरे से गुस्सा उतर चुका था, आंखें सोच में डूबी हुई थीं। फिर धीरे से बोला, भाई आपकी बात तो ठीक है, उसने वाकई बहुत कुछ सहा है, लेकिन अगर आप उसे बगैर निकाह के अपने साथ रखेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, गांव वाले बदनाम करेंगे और बगैर नाम की औरत को घर में रखना यहां अच्छा नहीं समझा जाता। रफीक ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसे मालूम था कि गांव की नजरें पुरानी हैं और अगर वो नाजिया को यूं ही रखेगा तो बदनामी जरूर होगी। रफीक ने गहरी सांस ली और फैजान से कहा, तो बता क्या करें? अगर मैं नाजिया को यूं ही रखूंगा तो लोग चैन से जीने नहीं देंगे। फैजान ने बगैर हिचकिचाहट के सीधा जवाब दिया, अगर आपको उसे अपने साथ रखना है तो उसे निकाह करना होगा ताकि वो इस घर में इज्जत के साथ भाभी बनकर रह सके, गांव वालों की बातों का भी जवाब हो और नाजिया को एक पहचान भी मिल जाए। रफीक ने कुछ लम्हे सोचा, फिर उसकी आंखों में इत्मीनान आ गया। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, निकाह ही सबसे बेहतर फैसला होगा। नाजिया को इज्जत भी मिलेगी और हमारे घर को भी बरकत आएगी। रफीक ने कहा, अच्छा तुम फौरन मौलवी साहब को बुला लाओ, मैं घर पर इंतजार करता हूं। फैजान सर हिलाकर फौरन निकल गया। रफीक अब कमरे में अकेला बैठा था, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो जानता था कि आज वो एक बड़ी भलाई करने जा रहा है। कुछ ही देर में मोहल्ले के इमाम साहब, करीबी बुजुर्ग और 2 गवाह आ गए। रफीक ने इन सब के सामने दिल की बात रखी, इस लड़की का अब दुनिया में कोई नहीं बचा और मेरी जिंदगी भी बरसों से सन्नाटे में डूबी हुई है। मैं चाहता हूं कि इससे निकाह कर लूं, इससे मेरे घर में बरकत आ जाएगी और इसे एक नया सहारा मिल जाएगा। इमाम साहब ने नरमी से सर हिलाया और कहा, बेटा ये नीयत बहुत नेक है, ऐसे अमल ही असली इंसानियत है। अल्लाह तुम दोनों के लिए आसानियां पैदा करे। चंद ही लम्हों में घर के सहन में सादगी के साथ निकाह हो गया। अजान की आवाज और दुआओं के साए में रफीक और नाजिया का निकाह मुकम्मल हो गया। फूलों से सजी नाजिया की आंखों में पहली बार सुकून था, जैसे एक तूफान में डूबी हुई कश्ती को किनारे का दीदार हो गया हो।
अब नाजिया इस घर की इज्जतदार बीवी बन चुकी थी। उसने मोहब्बत से घर संभालना शुरू किया। सफाई, खाना, सजावट, हर कोने में जिंदगी आ गई थी। घर सिर्फ साफ नहीं हुआ था बल्कि महकता भी था। रफ्ता रफ्ता नाजिया और रफीक एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। एतबार बढ़ता गया और उनके दरमियान एक नई जिंदगी जन्म लेने लगी। चंद महीनों बाद अल्लाह ने उनकी झोली में एक और खुशी डाल दी। नाजिया मां बनने वाली थी। जब बेटे की पैदाइश हुई तो वो वीरान घर खुशियों से गूंज उठा। रफीक की आंखों में वो रोशनी लौट आई जो शमाइला के चले जाने के बाद खत्म हो गई थी। अब वो घर सिर्फ ईंट और दीवारें नहीं था, वो एक मुकम्मल खानदान था। नाजिया इज्जत के साथ अपना घर संभालती रही और रफीक उसके हर कदम पर साथ खड़ा रहा। वो दोनों अब सच में एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। लेकिन एक शाम नाजिया खामोशी से रफीक के पास आई, आहिस्ता से बोली, अगर आपको कभी थोड़ा वक्त मिले तो एक दिन मेरे लिए जरूर निकालना। रफीक चौंका क्योंकि नाजिया कभी कुछ मांगती नहीं थी। उसने हैरत से पूछा, क्यों, क्या काम है? नाजिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, काम क्या है ये मैं तुम्हें वहां जाकर बताऊंगी, बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रफीक उसके लहजे को समझ गया, प्यार से बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए हमेशा वक्त है, जब जाना हो बता देना। रफीक मुस्कुराकर तैयार हो गया। दोनों ने अपने बेटे को गोद में उठाया और घर से निकल पड़े। रास्ते में रफीक ने हंसते हुए कहा, अब तो बता दो, जा कहां रहे हैं? नाजिया ने खामोश लहजे में जवाब दिया, मुझे अपने भाई के घर जाना है, उसी घर में जहां से मुझे बोझ समझकर निकाल दिया गया था। मैं चाहती हूं कि वो देखें जिस बहन को उन्होंने बेइज्जत करके निकाला था वो आज इज्जत के साथ जी रही है। ऊपर वाले ने मुझे संभाला है। मैं ये दिखाना चाहती हूं कि मैं हारी नहीं, जीती हूं। रफीक ने उसकी बात गौर से सुनी और खामोशी से सर हिला दिया। गांव पहुंचते ही नाजिया अपने पुराने घर के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। वही पुराना दरवाजा, वही सहन, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि एतबार था। वो ऊंची आवाज में बोलने लगी, भाई, भाभी, आओ बाहर, देखो मैं वही बहन हूं जिसे तुमने एक वक्त के खाने के लिए ताने दिए थे, जिसे बोझ समझा था, घर से निकाल दिया था, लेकिन मेरा रब मुझे कभी नहीं भूला। आज मैं एक इज्जतदार घर की बहू हूं, मां हूं और पूरी इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रही हूं। उसकी आवाज में अब कपकपाहट नहीं थी, उसके अल्फाज में ताकत थी। तुमने एक बार भी पलट कर नहीं देखा कि मैं जिंदा भी हूं या मर गई, लेकिन आज मैं खुद चलकर आई हूं ये बताने के लिए कि तुमने मुझे ठुकराया, मगर मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई बल्कि संवर गई। वो रुकी, आंखों में नमी आ चुकी थी मगर लहजा अब भी मजबूत था। अगर कभी तुम्हें जिंदगी में किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे दरवाजे पर बेझिझक आ सकते हो, मगर याद रखना, मैं अब वही बहन नहीं रही जो खामोशी से सब कुछ सहती थी। अब मैं वो औरत हूं जिसने अपनी जिंदगी दोबारा खड़ी की है। रफीक उसके साथ खड़ा था, फख्र से मुस्कुराते हुए। इधर गली में पड़ोसी, बच्चे और जानने वाले सब जमा हो चुके थे। सबको पहले से पता था कि नाजिया को किस तरह घर से निकाला गया था, और आज जब सब ने उसे इस हालत में देखा, वकार के साथ, एतबार के साथ, तो सबकी नजरें झुक गईं। उसके भाई और भाभी दरवाजे पर खामोश खड़े थे। शर्मिंदगी उनके चेहरों पर साफ लिखी थी। पड़ोस की एक बुजुर्ग खातून आगे बढ़ी और बोली, बेटी आ जाओ, हमारे घर चलो। तुम्हारे भाई भाभी तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम तो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। कुछ और औरतें भी बोल उठी, अब तुम अकेली नहीं हो नाजिया, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारी बेटी जैसी हो। नाजिया ने आबदीदा मगर अदब से जवाब दिया, नहीं माई, जब मेरे अपने मुझे नहीं अपनाते तो मैं किसी और के घर में किस हक से रहूं? अब मेरा अपना घर है, अपना खानदान है और मैं वहीं लौटूंगी। ये कहकर उसने रफीक का हाथ थामा और आहिस्ता आहिस्ता वापस चल पड़ी। दोनों मियां बीवी अपने बच्चे के साथ वापस अपने उस घर में लौट आए जहां अब कोई दीवार खामोश न थी बल्कि हर ईंट में इज्जत, सच्चाई और सच्चे रिश्तों की बुनियाद थी। वक्त के साथ नाजिया ने उस घर को एक पाकीज़ा मकाम बना दिया। वो सिर्फ अपने शौहर और बच्चे का ही नहीं बल्कि अपने देवर फैजान का भी एक मां की तरह ख्याल रखती थी। उसका रवैया इतना शफीक, नरम और समझदार था कि घर का हर फर्द दिल से उसकी इज्जत करता था। दोस्तों, ये सिर्फ नाजिया का वाकया नहीं है, ये उन लाखों औरतों की सच्चाई है जो कभी हालात के हाथों टूट जाती हैं लेकिन फिर भी हिम्मत करके खड़ी हो जाती हैं, जिन्हें अपने ही छोड़ देते हैं
लेकिन वो फिर भी अपनी इज्जत को मरने नहीं देती। ये वाकया हमें सिखाता है कि दुनिया की राय से आपकी कीमत तय नहीं होती। अगर आपको खुद पर यकीन है तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। दुनिया चाहे जैसे भी ताने दे, आपका अपना वकार सबसे ऊंचा होना चाहिए। अगर कभी जिंदगी में मुश्किल वक्त आए तो याद रखना, आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो हर हालात से बड़ी है। चंद अहम सबक जो इस वाकये से हमें मिलते हैं। 1, अगर लड़ने का हौसला हो तो अल्लाह खुद रास्ते बना देता है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान हार मानने के बजाय जमकर खड़ा हो तो रब भी उसकी मदद करता है। नाजिया ने यह साबित कर दिखाया। 2, इंसान की पहचान उसके किरदार से होती है। दुनिया आपकी गरीबी या मजबूरी से आपको कमतर समझ सकती है, लेकिन जब आप अपने अंदर गैरत, हिम्मत और सच्चाई लेकर जीते हैं तो वही दुनिया आपको सलाम भी करती है। 3, सच्चा साथी वो होता है जो बुरे वक्त में साथ न छोड़े। रफीक ने नाजिया को उसकी जिंदगी की सबसे अंधेरी घड़ी में सहारा दिया और यही असल रिश्ता होता है। 4, मजबूरी हमेशा रहने वाली नहीं होती, लेकिन हौसला हो तो हालात बदलने में देर नहीं लगती। नाजिया ने खुद पर भरोसा किया और उसकी जिंदगी बदल गई। 5, जो अपनों के दरमियान अपनाया नहीं जाता, अगर खुद को मजबूत कर ले तो फिर दुनिया उसे इज्जत देना सीख जाती है। नाजिया ने अपने भाई के दरवाजे पर जाकर यह सच दिखाया कि इज्जत वापस मांगी नहीं जाती, बल्कि बनाकर लौटाई जाती है। दुनिया जितना भी नीचे गिराने की कोशिश करे, अगर इंसान उठने का फैसला कर ले तो अल्लाह हर कदम पर उसका साथ देता है। नाजिया की तरह मजबूत बनो, सब्र करो, आगे बढ़ो और खुद को साबित करो। अगर ये वाकया आपके दिल को लगा हो, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो बराए मेहरबानी इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे अपनी राय जरूर लिखें। जहां भी रहें, सच के साथ रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज।